चलिए आर एस अग्रवाल का एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि द वैल्यू ऑफ दिस, इस टाइप का क्वेश्चन रहे और पूछे कि उसका वैल्यू क्या होगा। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग नीचे से शुरुआत करते हैं। अब देखिए ये वाला जो हमारा बाई का चिन्ह है उसको पहले सॉल्व करेंगे, यानी इस पोर्शन को सबसे पहले हल करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना। तो 3/2 हो गया। अब ये 1 बाई है तो 1/3/2 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2/3 हो जाएगा ना। अब कितना होगा हो जाएगा 2 × 3 = 6 + 2 8/3 हो गया। 8/3 यहाँ हो गया तो 1/8/3 रहेगा तो 3/8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जाके कितना हो जाएगा 2 + 3/8 हो गया, 3/8 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 + 3 19/8 हो गया। तो 19/8 हो गया और 1/19/8 है तो कितना हो जाएगा 8/19। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है हमें ऐसे सॉल्व करना चाहिए, नीचे से ऊपर इस तरह से सॉल्व करना चाहिए। चलिए मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए आर एस अग्रवाल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं कि इफ ऐसे दिया रहे =x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन सीबीआई में आया हुआ है, सीबीआई का जो एग्जाम होता है ना उसमें आया हुआ है क्वेश्चन। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो चिन्ह होता है बड़ा वाला बट्टा, ये क्या है मेन बट्टे का चिन्ह होता है। इसके ऊपर का जो हमें एक्शन लेना है वो अलग लेना है, नीचे का एक्शन अलग लेना है। और शुरुआत कैसे करनी है, नीचे से ऊपर करनी है। इसको भी शुरुआत कैसे करनी है, नीचे से ऊपर करनी है, ठीक है। अब देखिए इसके सबसे पहले क्या करेंगे, ये हो गया मेन बट्टा, ठीक है, ऐसे कर दिए। अब क्या हो जाएगा 2 प्लस ये कितना है 5 3 या 15 + 4 19/5 है। 1/19/5 है तो 5/19 हो जाएगा ना। 5 बाई ये हो जाएगा 19। अब देखिए नीचे वाला करते हैं तो ये वाला कितना हो जाएगा 4 + 1 5/4 और 5/4 है 1/5/4 है तो क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस जैसा है वैसा लिख लेते हैं 3 प्लस 1/5/4 है तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा ना। 4/5 हो जाएगा, इतना हो समझ गए। अब ये आगे का स्टेप देखिए कैसे होगा। ये हो गया 9 9 2 जा हो जाएगा 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा आपका 43/19 हो जाएगा ना। अब देखिए इधर कितना हो जाएगा 3 × 5 इसको 15 + 4 19/5 हो जाएगा। 2 प्लस 1/19/5 हो जाएगा ना। अब कितना हो जाएगा ये भी करेंगे तो ये 43/19 हो गया ना। अब इसलिए कितना हो जाएगा आपका 5/19, 2 प्लस 5/19 हो गया ना। ये भी हो जाएगा 43/19 और नीचे भी क्या हो जाएगा 19 2 जा 38 + 5 हो जाएगा कितना 43/19। ये दोनों कट गए तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 1 हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारा सी आंसर सही है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए और तरीका हम लोग समझ गए तो हमें सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलेगा चाहे कितना भी बटे में कितना भी आगे बढ़ते जाए तो किस तरह से सॉल्व करते हैं वो प्रोसेस आप समझ गए। कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसा तो आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आर एस अग्रवाल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का है। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि ऐसे दिया रहे पूछेगा कि क्या इसका वैल्यू कितना होगा, 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। तो आइए हम समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या है ये बोर्ड मास वाला में है, क्या है माइनस भी है मल्टीप्लाई भी है फ्रैक्शंस भी है। तो हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 8 - 8 कर दिए तो 0 हो गया, 0 में सबसे गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो सब आंसर हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए देखिए। अब देखिए शॉर्ट में इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी ज़रा सीख लेते हैं। देखिए 8 - 8 हो गया इंटू, अब क्या करेंगे हमें ध्यान क्या देना है, ये कितना हो जाएगा 11/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9/7 हो जाएगा ना। तो 7 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 35 हो जाएगा ना। और देखिए इधर 11 है और इधर 7 से अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा माइनस
अब इधर कितना है हमारा 9 है, 5 है, तो 45 हो जाएगा ना। इसी तरह नीचे को सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 36 माइनस 1/6 तो 35/6 हो गया, 35/6 हो गया और 1/35/6 है तो 6/35 हो जाएगा ना। अब देखिए इतना अगर सॉल्व कर लिए तो अब आगे कुछ करेंगे नहीं, क्या करेंगे हम ये पहले ये वाला पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 8 माइनस 8 इंटू ये हमारा हो गया कितना 32/35 हो गया ना। इधर कितना हो जाएगा 70 माइनस 6 इक्वल टू 64 64/35 तो क्या हो जाएगा 35/64 हो जाएगा ना। अब देखिए ये 35 से 35 गया, ये 2 टाइम्स में चला गया, ये हो गया 4 टाइम्स में 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। ऐसे हम शॉर्ट में भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब एग्जाम में आएगा कंपटीशन वाले एग्जाम में तो हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं, ज़्यादा इलेबोरेट किए बिना ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आर एस अग्रवाल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से, जो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये ऐसे रहे और पूछे कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। जब इस तरह का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, नीचे से ऊपर शुरुआत करनी है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कहाँ पे है उसको भी ध्यान देना है, मेन बटा कौन सा है उसको भी ध्यान देना है। ठीक है, तो कैसे कितना हो जाएगा देखिए 2 बाई ये होगा मेन बटा प्लस हो गया 2 है, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 बाई ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 2 11/3 हो जाएगा ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 0.39 है तो 39/दशमलव हटेगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। अब कितना हो जाएगा 2 बाई अब देखिए 2 प्लस 2 बाई अब देखिए 3 प्लस कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा और बाई 11 हो जाएगा ना। और यहाँ पर कितना है 39/100 है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 2 बाई ये तो मेन बटा है तो 2 प्लस अब देखिए 33 प्लस 6 हो जाएगा 39/11 और 39/11 में 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22/39 हो जाएगा ना। इंटू हो जाएगा कितना 39/100 हो गया ना। 39 कट गया ना। ये हो जाएगा कितना हमारा 11 ये हो जाएगा हमारा कितना 50 हो जाएगा ना। अब देखिए इतना हो गया तो अब आसानी से सॉल्व कर लेंगे 2/2 प्लस 11/50 हमारा हो गया तो कितना हो जाएगा 2 बाई ये हो जाएगा 100 प्लस 11 इक्वल टू 111 और 50 है तो नीचे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 100/111 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किसी में नहीं है तो हमारा नन ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए ना किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए, इस तरह से आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप समझ के पढ़ेंगे तो हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और हमारा क्वेश्चन क्या होगा राइट होगा। अगर मेरा ये समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे या आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। तो चलिए आर एस अग्रवाल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं जो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है इस तरह का क्वेश्चन दे दिया रहेगा, बोलेगा कि सिंप्लीफाई करके उसका आंसर बताइए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे शुरुआत कहाँ से करते हैं, हमें नीचे से शुरुआत करते हैं और हमें क्या क्या ध्यान देना होता है कि हमारा मेन बटा कौन सा है, उसके बाद मेन बटा कौन सा है, उसके बाद मेन बटा कौन सा है, तो उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1, ये हमारा हो गया मेन बटा 1 प्लस अब यहाँ पर क्या है ये भी एक बड़ा बटा है तो ये ऊपर हो गया 2/3 है ना। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/3 प्लस अब ये वाला जो पोर्शन है एक अलग हो गया है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ना। 8/9 हो गया ऊपर 8/9 हो गया ऊपर और नीचे कितना है 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 3/1 हो गया ना। ये हो जाएगा 3 टाइम्स में कट गया
अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो गया। तो कैसे होगा देखिए, 1/1 प्लस 2/3 है, 2/3 है ना। अब नीचे कितना है, 1 प्लस 2/3 प्लस 8/3 है ना। अब थोड़ा सा सिंपल हुआ। अब इतना जब हो गया तो कैसे हो जाएगा, 1 ये नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2/3 है, तो 2/3 को चलिए हम 2/3 लिख देते हैं। ठीक है, नीचे कितना हमारा हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा ना। अब 3 एलसीएम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 8, तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13। तो 13/3 हो गया है ना। अब देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई मेन बटा कितना है, 1 प्लस, अब ये वाला हमारा बटे को हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 और नीचे क्या है 13/3, तो 2/3 इंटू 13/3 है, तो 3/13 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए जब इतना हो गया तो कितना हो जाएगा, 1 बाई ये कितना हो जाएगा, 13 प्लस 2 हो जाएगा 15/13। अब 1 बाई 15/13 है ना। तो कितना हो जाएगा, 13/15, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हो जाएगा ना, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1 बाई में। तो समझ कंपटीशन के एग्जाम में आ जाए तो आप जो हमारा स्टेप्स है उसको क्या कर सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे आप ये समझा दिया। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू बाई p माइनस क्यू। इसका वैल्यू क्या होगा अगर p बाई क्यू इक्वल टू 7 रहे तो क्या हमें करना चाहिए कि एक ही फॉर्मेट में ले आ जाना चाहिए, यानी कि p इक्वल टू कितना हो जाएगा, p बाई क्यू इक्वल टू 7 है तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7q हो। अब जहाँ जहाँ p है वो q q लिखते जाएंगे तो हम एक ही फॉर्मेट में लिखते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा अपना p जहाँ है वहाँ का क्या लिख सकते हैं, 7q लिख सकते हैं प्लस q हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा, p जहाँ है 7q माइनस q हो जाएगा ना। तो अब देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 8q बाई 6q हो गया ना। तो एक ये क्यू क्यू कट गया तो अपना कितना हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो 4/3 आंसर हो जाएगा आपका। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3। तो इस तरफ का क्वेश्चन जब रहता है ना तो हमें या तो p के रूप में सबको कर दीजिए या q के रूप में सबको कर दीजिए, जो आसानी लगे उसको कर दीजिए, तो आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैनेजमेंट के एग्जाम में आया हुआ है और RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो या तो आप उस सेम टाइप के फॉर्मेट में ला दीजिए, तब जाके उसका कट पीट कीजिए, आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा, है ना। चलिए RS अग्रवाल का एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो CBI के एग्जाम में आया हुआ है कि इफ a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c/c। यानी अगर ऐसा रहे तो इसका वैल्यू कितना हो। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसी को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में तोड़ लेंगे, तो ये a/c हो जाएगा प्लस b/c हो जाएगा प्लस c/c हो जाएगा ना। तो a/c इक्वल टू देख लेंगे कितना होता है, तो a/3 इक्वल टू c/7 है, तो c अगर इधर आएगा तो a/c हो जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा, उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। a/c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/7 हो गया ना, प्लस b/c है तो 4 इधर चल गया और c इधर आएगा, तो b/c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 1, ये कट गया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, 7 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 प्लस 1/1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7, ये कितना हो जाएगा अपना 14/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, यही हो जाएगा अपना आंसर। तो कितना आसानी से अगर हम लोग समझे हैं तो कितने आसानी से इसको सॉल्व कर लिए कि जिस रूप में दिया रहता है उसी रूप में, अगर फ्रैक्शन के रूप में दिए तो फ्रैक्शन के रूप में हम बांट लेते हैं, उसके बाद आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना। अगर ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।